देखिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको समास वाला टॉपिक बताने वाला हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सबसे सरल शब्दों में आज आपको मैं यहाँ पर पूरा समास बताऊँगा। आपका एक ही काम है कि आप आराम से इसको लर्न कर लेंगे। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आपकी 8वीं कक्षा से लेकर के तो 12th क्लास तक सारे समास पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज मैं संस्कृत में आपको समास बता रहा हूँ। देखिएगा सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले तो शब्दानाम अर्थानुसारम योजनम समासः। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो शब्द होते हैं, क्या होते हैं, शब्द होते हैं। अगर मान लो जहाँ पर शब्दों का योग होता है तो वहाँ पर आप लोगों का समास होता है। ठीक, ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखना। जैसे रामस्य भक्तः राम भक्तः, तो रामस्य भक्तः इस प्रकार से। कार्यस्य आलयः कार्यालयः, तो कार्यस्य आलयः ऐसे बनता है। अब मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ तत्पुरुष समास। देखिएगा जो तत्पुरुष समास है ना, इसमें कारक विभक्ति चिन्ह का लोप करके समास बनाया जाता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को कारक विभक्ति चिन्ह याद होने चाहिए। कर्ता कारक से लेकर के तो पूरे कारक आपको याद करने हैं, और प्रथमा विभक्ति से लेकर के तो सारी सप्तमी तक आपको विभक्तियाँ सीखनी हैं, जो कि मैं पहले भी इस वीडियो के पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर तत्पुरुष समास में देखिएगा, तत्पुरुष समास राष्ट्रभक्तः राष्ट्रस्य भक्तः, तो यहाँ पर राष्ट्र का भक्त, राष्ट्र का, अब ये जो का है ना, इसमें संबंध तत्पुरुष है, राष्ट्र का भक्त, इस प्रकार से ये बनता है। तो का की के संबंध तत्पुरुष मतलब संबंध कारक है। अगर आपने कारक सीखे हैं तो आपको आराम से इसको बना सकते हो। इसमें आप लोगों का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ पर अगला देखिए चोर भयम, तो इसमें चोराद भयम। दीन दानम, दीन दानम का समास विग्रह बनेगा दीनाय दानम। और राजपुरुष, राजपुरुष का बनेगा राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः का मतलब क्या होता है, राजा का पुरुष। इस प्रकार से इसका समास विग्रह बनता है। ये संबंध तत्पुरुष को सूचित करता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष रहता है, जैसे कि नील कमल। नील जो है ये शब्द, इसमें आपका विशेषण शब्द है, ठीक है ना। और विशेष, विशेष में मान लो कमल आपके सामने लिखा हुआ है, तो कमल की विशेषता बता रहा है, तो कमल क्या हुआ, विशेष हुआ। तो विशेषण विशेष उपमेय उपमान जहाँ पर देखने को मिलता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। नील कमल तो नीलम कमलम। ठीक, कृष्ण सर्पः कृष्णः सर्पः, ऐसे इसका विग्रह बनेगा। घनश्याम, घनश्याम का बनेगा घन इव श्यामः। इस तरीके से समास विग्रह आपका इसमें बन जाएगा। इसके बाद में दिगु समास। दिगु समास में क्या होता है, देखो पहचान इसकी, प्रथम पदम संख्यावाचकम भवति। इसका मतलब जो पहला पद होता है ना, जिसको अपन प्रथम पद बोलते हैं, वो प्रथम पद संख्या का बोध कराता है, मतलब प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची होना उसे हम दिगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, अब इसमें पंचवटी में सबसे पहला पद पंच है, और पंच का मतलब होता है 5, तो ये संख्या का बोध करा रहा है। ठीक है, और अगर मान लो ये संख्या का बोध करा रहा है ना, तो पहला पद संख्यावाची है और समूह भी आ रहा है, तो यहाँ पर दिगु समास होगा। जैसे इसका विग्रह बनता है पंचानाम वटानाम समाहार, 5 वटों का समूह, ऐसे इसमें हिंदी में बनता है। अष्टाध्याय, इसमें अष्ट मतलब 8 होता है, पहला पद समूह का और संख्या का बोध करा रहा है। अष्टाध्याय अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। ठीक है, और इसी प्रकार से चौराहा भी आपका इसी में आ जाता है। जैसे चौराहा लिखा है तो चतुर्नाम राहानाम समाहार, ये चौराहा जो है ना, ये भी आपका दिगु समास में ही आता है। अब दिगु के बाद में आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, अत्र पद द्वयम प्रमुखम भवति। इसका मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान रखना सभी, दोनों पद प्रधान, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, दोनों ही पद मेन हो, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे राम लक्ष्मणौ, राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है, तो रामः च, इसका विग्रह बन रहा है रामः च लक्ष्मणः च, रामाश्च लक्ष्मणश्च, दो तरीके से विग्रह बन रहा है। कृष्णार्जुनो हो, कृष्णः च अर्जुनः च, कृष्णश्च अर्जुनश्च, इस प्रकार से दोनों। और इसी प्रकार से अगर आपके सामने लिखा है पितरौ, ठीक है, पितरौ का जब समास विग्रह करते हैं तो माता च पिता च, मतलब माता और पिता, ये आप लोगों का पितरौ बनता है, जो कि द्वंद्व समास है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं इसमें। अब बहुब्री, बहुब्री में अन्य पदस्य अर्थ प्रधानता भवति। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है, जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, अन्य पद को हम तीसरा पद कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है या तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर,
तो पीतम अंबरम यस्य सहा, मतलब पीला है जिसका अंबर अर्थात विष्णु, ये तीसरा पद ये वाला निकल कर आ रहा है, इसका मतलब बहुब्री है। इसी प्रकार से चंद्रशेखर, चंद्रहा शेखर है यस्य सहा अर्थात शिव, ठीक है, इसमें भी अर्थात लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा पद निकल कर आया है ये वाला, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार से एक और मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, दशानन, ये दशानन में कैसे बनता है, 10 आननानि यस्य सहा, 10 आननानि यस्य सहा, यस्य सहा, और फिर हम लिख देंगे रावण, रावण तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पर भी हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद अव्ययी भाव समास देखेंगे और समझेंगे सही तरीके से। देखिएगा यहाँ पर आपका ये अव्ययी भाव समास आ चुका है। अव्ययी भाव में क्या करना रहता है, देखिए, प्रथम शब्दः अव्ययम भवति। अब ऐसे शब्द होते हैं, पहले शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्द को हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अव्यय का भाव आता है, तो यहाँ अव्यय भाव समास, जैसे उपकृष्णः, ये उप शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये अव्यय शब्द है क्योंकि परिवर्तन विहीन है ना, इसलिए। तो उपकृष्णः, इसका समास विग्रह बनता है कृष्णस्य समीपम। इसी प्रकार से प्रतिग्रहम, प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति, अब प्रति उपसर्ग है, ठीक है, और उपसर्ग अव्यय होते हैं। इसी प्रकार से यथाशक्ति, यथा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अव्यय शब्द है, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम में, ये इसका विग्रह बनेगा। और इसके अलावा एक और आता है जिसको हम कहते हैं प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, तो इसका बनता है विग्रह दिनम दिनम, ठीक है, दिनम दिनम बनता है। अब प्रति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जहाँ पर परिवर्तन नहीं हो वो कौन सा समास है, पहले पद में परिवर्तन नहीं है, अव्यय शब्द आता है, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। इस प्रकार से ये 6 के 6 समास मैंने संस्कृत में आपको बताए हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।